दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे राजा की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको यह पता चलेगा कि अत्यधिक काम पीड़ित मनुष्य किस तरह से अपना जीवन जीता है और फिर अंत में उसकी क्या दशा होती है। दोस्तों, महाभारत काल की बात है। अमरावती नामक नगरी में चंद्रवंशी राजा याहती राज करता था। स्वभाव से राजा भोग विलास प्रवृत्ति का था। अपनी पत्नी देवयानी को गर्भवती करने के बाद राजा कठिनाई से अपना समय गुजार पा रहा था और ऐसे ही एक दिन उसकी दृष्टि पत्नी की दासी शर्मिष्ठा पर पड़ी। कहने को तो शर्मिष्ठा एक दासी थी, लेकिन वास्तव में वह एक राजकुमारी थी जो अपने पिता असुर राज द्वारा दिए गए वचन के कारण अपनी सखी देवयानी की दासी की हैसियत से महल के बाहर कुटिया बनाकर रहती थी। पर दोस्तों, अवसर पर उचित जान राजा उसकी कुटिया में पहुंच गया। उधर शर्मिष्ठा भी कुछ कम नहीं थी। कहीं ना कहीं वह भी रानी देवयानी से अपने अपमान का बदला लेना चाहती थी। और दोस्तों, आपको तो पता ही है, किसी भी स्त्री से उसके पति को छीन लेने से उससे बड़ा बदला और क्या हो सकता है। पर दासी ने राजा की इच्छा पूरी कर दी और इस प्रकार उस रात पहली बार अय्याशी ने अपने पत्नी के विश्वास को भंग किया था। लेकिन यह सिलसिला यही नहीं थमा। अभी तो याहती लगातार 3 वर्षों तक अवसर मिलने पर चोरी छुपे शर्मिष्ठा के साथ विषय भोग करता रहा। इतना ही नहीं, बल्कि इस दौरान उसने शर्मिष्ठा को 3 बार गर्भवती भी कर दिया। अंततः एक दिन रानी को इस बात की भनक लग गई और उसने कुपित होकर यह सारी बातें अपने पिता गुरु शुक्राचार्य को बता दी। बस फिर क्या था, जैसे गुरु ने भी याति को शुक्रहीन अर्थात वृद्ध होने का श्राप दे डाला और इस प्रकार से देखते ही देखते याति को बुढ़ापा आ गया। शरीर में अब विषय भोग करने की शक्ति नहीं बची थी, लेकिन मन इस बात को स्वीकार करने को राजी नहीं था। जब भी कोई स्त्री उसके निकट आती, वैसे ही उसकी काम विपाशा प्रबल होती, किंतु शक्ति न होने के कारण वही हार मानकर बैठ जाता। और इस प्रकार से धीरे धीरे करके समय यूं ही बीतता चला गया और बीतते समय के साथ ही ययाति अब मृत्यु के निकट जा पहुंचा। ऐसे ही एक रात जब वह काम वासना करके जैसे तैसे विश्राम की चेष्टा कर रहा था कि तभी अचानक मौत उसे लेने आ धमकी। मौत ने कहा, याति, अब पर लोग चलने की तैयारी कर लें, जल्दी ही तुझे मेरे साथ चलना होगा। मृत्यु का ऐसा सपना देख याति विश्लेषित हो उठा हो। फटते ही वो अपने ससुर के पास जाकर जीवन वो खोई हुई जवानी की भीख मांगने लगा। अंततः शुक्राचार्य को अपने जमात पर दया आ गई और उन्होंने उसे मौत से बचने की युक्ति सुझा दी। अगले दिन जब मौत उसे लेने आई तो वो काल से अनुनय विनय करने लगा। वो बोला, हे यमराज, श्राप के कारण मेरी ये दशा हुई है और अभी तो मेरी बहुत सी कामना है अधूरी हैं। कृपा करके आप मुझे 100 वर्षों का जीवन और दे दें। जब मैं विषय भोग कर वासना से मुक्त हो जाऊंगा तब राजी राजी तुम्हारे साथ चलूंगा। यमराज ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता यदि इस मृत्यु लोक में हर किसी मनुष्य का एक निश्चित समय होता है, उसके बाद उसे शरीर को छोड़कर मेरे साथ जाना ही पड़ता है। यही सृष्टि का शाश्वत सत्य है। ये आति गिड़गिड़ाकर बोला, प्रभु, इस सृष्टि के सभी जीव जंतु मृत यानी कि आपके अधीन है। आप ही काल और आप ही महाकाल है। यदि आप कृपा करेंगे तो निश्चित ही मुझे जीवन दान मिल सकेगा। और इस प्रकार से दोस्तों, याचना करने पर यमराज को उस पर दया आ गई। यम ने उसे एक प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, याति, तेरे 5 पुत्र हैं। यदि उनमें से कोई एक तुझे अपने हिस्से का यौवन प्रदान करता है तो तू सुखपूर्वक जीवित रहकर अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी कर लेना। और इस प्रकार से दोस्तों, विषयों का चिंतन में लिप्त मन का गुलाम यज्ञ निर्ज होकर अपने पुत्र से उनके यौन की यश न करने लगा। लेकिन यह स्वार्थी का दुर्भाग्य था कि उसके अधिकांश पुत्रों ने उसे क्रोधपूर्वक दुत्कार कर अपना यौवन देने से मना कर दिया। किंतु अंत में काशी शर्मिष्ठा से उत्पन्न सबसे छोटे पुत्र गुरु को अपने पिता की अवस्था पर दया आ गई। उसने बढ़ चढ़कर पितृभक्ति दिखाई और वो अपना यौन देने के लिए राजी हो गया। उसके त्याग को देखकर यमराज को बड़ा अचरज हुआ। उन्होंने कहा, बेटा पुरुष, तू क्यों इस तरह पितृभक्ति में अंधा हुए जा रहा है? क्या तू इस संसार को नहीं भोगना चाहता? अरे, अभी तो तू ठीक से यौवन अवस्था को प्राप्त भी नहीं हुआ और अभी से तू संसार से विरक्त होने चलाया। वह बोला, भगवान, सांसारिक भोगों की अधिकांश शक्ति ठीक नहीं। मैं अपने पिता की ऐसी दशा देख इस बात को भली प्रकार से समझ सकता हूं। यदि आज मैंने शक्तियों के प्रति आसक्त हो गया तो कल मेरी भी ऐसी ही दशा हो जाएगी। और इस प्रकार से दोस्तों, गुरु की दूरदर्शिता का सम्मान करते हुए यमदेव उसका यौवन याति को लौटा देते हैं। तदनंतर पुत्रों से भीख मिले यौवन को प्राप्त कर यह अंधाधुंध तरीके से अपनी काम वासना पूरी करने में जुट जाता है। इस बार रानियों से करके सैकड़ों बच्चे पैदा कर देता है। इस सब में कब 100 वर्ष बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और एक बार फिर से उसके सामने मौत आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार फिर से काल से अनुनय विनय कर अपनी अंतिम इच्छाओं का हवाला देते हुए 100 वर्ष की आयु फिर से मांग लेता है।
और एक बार पुनः विषय वासनाओं के सागर में डूब जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मौत करीब 9 बार उसके पास आती है, लेकिन हर बार वह उसे जीवन मांग लेता है। अंततः जब 1000 वर्ष तक भोग विलास करने के बाद भी उसे काम वासनाओं से मुक्ति नहीं मिलती है, तब पहली बार वो यमराज के समक्ष अपनी व्यथा सुनाता है। वो कहता है, भोग को हमने नहीं बल्कि भोगों ने हमें ही भोग लिया। भोंकते भोंकते काल समाप्त नहीं हुआ, वरना अब हम ही समाप्त हो गए। और इस प्रकार से दोस्तों अंतकाल तक भोग करने के बाद जब ययाति रक्त नहीं हो पाया, तब कहीं जाकर उसे ये पाठ समझ आया कि विषय वासनाओं को चाहे कितना भी भोगो, लेकिन वासना है, कभी तृप्त होने का नाम नहीं लेगी। अंतकाल तक भोग करने के बाद जब ययाति से नहीं हो पाया, तब कहीं जाकर उसे यह बात समझ आया कि विषय वासनाओं को चाहे कितना भी भोग हो, लेकिन वासना कभी खत्म होने का नाम नहीं। लजी आत्मग्लानि से भरकर अपना सारा राजपाट व बच्चा, कुछ यौवन अपने पुत्रों को सौंपकर स्वयं तप करने चला जाता है। वैसे दोस्तों, यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि ये ययाति कोई और नहीं बल्कि वो हम ही है, जो हर बार जन्म लेकर इस अंतरहीन वासनाओं को भोगने चले आते हैं, लेकिन फिर भी कभी हमें तृप्ति नहीं मिलती है। इसीलिए कहा गया है कि जितना हो सके उतना इस मन को प्रभु की भक्ति में लगाएं, ताकि वासना के कुचक्रों से मुक्ति मिल सके। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यही समाप्त होती है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।